guys, welcome onto our platform of Kridha Legal Star. It's me, Advocate Anshu Mahendra, the founder of Kridha Legal Star, GST practitioner हूँ, consultant and guide. Well, देखा जाए तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट कर ही रहा है. हालांकि अभी भी जो अपडेशन है वो चल ही रहे हैं. 10 नवंबर की डेट पे मान लीजिए आपको फिर से 8 नोटिफिकेशंस मिल गई. हर नोटिफिकेशन क्या आपने समझ ली? क्या आपको सारी नोटिफिकेशंस का अपडेट मिल जाता है? अगर नहीं हो रहा है ऐसा तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहां पे आपको सब अपडेट मिलते हैं. डे टू डे टाइम बेसिस पे हर एक अपडेट प्रॉपर फॉर्म पे मिलता है. आज मैं बताने वाली हूं कुछ एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो कि बहुत हाईलाइटेड है. कुछ एक स्कीम्स के बारे में बात की गई है जो कि ट्रेमेंडसली हाईलाइट हो रही है. सरकार की डिपार्टमेंट की वो 2 स्कीम्स क्या है, आखिर क्या कहती है, इस बारे में आज के इस पूरे सेशन में हम जानेंगे. सो विदाउट स्किपिंग द वीडियो, क्योंकि लॉयर्स का प्रोफेशन जो ऐसा है कि आपको अगर आगा पीछा नहीं पता तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे. सो वीडियो स्किप करने के लिए कोई नीड नहीं बैठता. आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा. अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको चीजें टाइमली बेसिस पे समझ में आने लग जाएंगी. रेगुलर अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके. इट्स द डे ऑफ दिवाली. दिवाली का दिन है, काम फिर भी चलता है. हर एक पीपल वर्किंग है, जिससे माता लक्ष्मी भी देख रही हैं. तो आप अपने वर्क को करते रहिए डेडिकेशंस के साथ. गॉड विल हेल्प यू आउट इन एनी वे आउट. सो आज की इन दोनों स्कीम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो स्टे कनेक्टेड. So now we would be discussing about the scheme number 1, IFF scheme. What is this IFF? IFF stands for आपका इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जो कि सरकार ने अभी डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है. आप सभी जानते होंगे कि जब भी कभी आप फाइलिंग करते हो, रिटर्न्स की फाइलिंग करते हो, GSTR 1 एंड GSTR 3B के कंसर्न में उसकी फाइलिंग होती है. मैं बहुत स्लो प्रोस्पेक्ट में बताती हूँ, बहुत स्लो प्रोस्पेक्ट में समझाती हूँ और बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाती हूँ, जिसको नहीं भी समझ में आ रहा उसमें कोई भी टेक्निकलिटीज ना हो. ठीक है, आपके माइंडसेट में क्लियरली वो स्टक ऑफ होना चाहिए. आप जब भी कोई रिटर्न फाइल करते हो तो रिटर्न फाइल कैसे होता है? GSTR 1 और 3B के फॉर्म में. पर आपने ये बात नोटिस की होगी कि जो भी क्वार्टर फाइलर्स होते हैं तो उनको जब वो अपना क्वार्टर फाइल करते हैं तो उनके परचेजर को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, बहुत बड़ा इशू फेस करना पड़ता है. दैट इज टू क्लेम देयर ITC. आप क्वार्टर फाइलर्स हो, ठीक है, तो ITC क्लेम करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. इसी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कुछ परचेजर्स इग्नोर करते क्वार्टर फाइलर्स से ट्रांजैक्ट करने में एज वेल. तो अभी एक बेनिफिशियल प्रोस्पेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ IFF का, ठीक है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी. इसके अंतर्गत क्या देखा गया है कि अगर आप एक क्वार्टर फाइलर हो तो GSTR 1 के केस में आपको कुछ इंपॉर्टेंटली वर्क करना पड़ेगा. जैसे कि आप अपनी क्वार्टर फाइलिंग करते हो. अब क्वेश्चन आता है क्वार्टर क्या होता है. कभी कभी कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता है एक क्वार्टर क्या है. क्वार्टर मीन्स व्हाट? मंथ ऑफ 3 मंथ्स. मीन्स एक क्वार्टर में आपको 3 मंथ्स मिलते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च. तो IFF स्कीम के अंतर्गत आपको GSTR 1 का जो आप इनवॉइसेस चढ़ाओगे B2B की कैटेगरी में, उसे आप लोड कर सकते हो फॉर इनिशियल 2 मंथ्स. 2 मंथ्स मतलब स्टार्टिंग के 2 मंथ जनवरी एंड फरवरी. इसका बेनिफिट क्या है, क्या जरूरत है इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी कि जब भी आप इनवॉइस हाईलाइट करोगे तो वहां के परचेजर के GSTR 2A और 2B में हाईलाइट कर जाएगी डिटेल, जिससे उन्हें ITC क्लेम करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा. और ये एक तरीके से बेनिफिशियल प्रोस्पेक्ट है. सिमिलरली आप अपने तीसरे जो क्वार्टर को फाइल करोगे, फाइनली जब आप फाइलिंग करोगे, एक होता है चढ़ाना, इनवॉइस अपडेट रखना, ठीक है, तो जनवरी फरवरी में वो आपने किया. अब जब भी आप तीसरा प्रोस्पेक्ट जो फाइनल क्वार्टर को आप फाइल करते हो तो इन दैट प्रोस्पेक्ट आपको उन इनवॉइसेस का यूज नहीं करना जो पहले आप जनवरी फरवरी में अपडेट कर चुके हो. फाइन. आफ्टर जैसे ही आप अपडेट कर लोगे अपने करंट के जो नए इनवॉइसेस हैं, उसके बाद अपने फाइलिंग का प्रोसीजर प्रोसीड कर सकते हो. अगला इंपॉर्टेंट मैटर ये आता है कि अब जैसे आपने जनवरी फरवरी में खुद को इनवॉइसेस को अपडेट रखा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी परचेजेस क्या है, सेल क्या है. सो एवरीथिंग शुड बी इन अ क्लियर कट मैनर. तो ये फैसिलिटी इंट्रोड्यूस हुई है एंड डिपार्टमेंट लेके आ रहा है आने वाले समय में, दैट टू
10 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ रिगार्डिंग IFF स्कीम। अब हम बात करेंगे QRMP स्कीम के बारे में। सो व्हाट इज दिस QRMP स्कीम? आखिर ये QRMP स्कीम की कहानी क्या है? QRMP का फुल फॉर्म क्या है? QR क्वार्टर रिटर्न आपका पेमेंट मेथड है, मंथली पेमेंट स्कीम है QRMP स्कीम, ठीक है, जिसमें जो भी पीपल एज अ क्वार्टर फाइलर्स हैं, क्वार्टरली अपने रिटर्न्स को फाइल करते हैं, वो मंथली बेसिस पे उनको अब पेमेंट करना है, ठीक है। जब भी आपका क्वार्टर का फाइलिंग हो रही है तो उसका आप क्या करोगे, मंथली पेमेंट भी कर सकते हो। हालांकि मैं बता दूं ये QRMP स्कीम इज एन ऑप्शनल स्कीम फॉर ऑल दोज पीपल जिनको अपनी मंथली रिटर्न्स फाइल करने में इंटरेस्ट होगा, ठीक है। आप चाहो तो ये स्कीम अडॉप्ट कर सकते हो, आप चाहो तो ये स्कीम अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। अभी फाउंडेशन नहीं दिया गया है, ऐसा कोई भी अपडेट नहीं अवेलेबल है। अगर अब हम बात करें पेमेंट मेथड की, तो किस पेमेंट मेथड से, किस मोड से आप पेमेंट करोगे, तो इसके लिए भी 2 स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। फिक्स सम मेथड होगा, ठीक है, और दूसरा एक नॉर्मल मेथड जो हम अभी असेसमेंट मेथड कहते हैं। और असेसमेंट मेथड वही मेथड होता है जो कि अभी हम चला रहे हैं। अभी क्या होता है, मैनुअल सारे सेल्स परचेज की डिटेल होती है, ITC की डिटेल कैलकुलेट करके हम उसे पोर्टल में अपलोड कर देते हैं। जबकि अगर हम बात करें अपने उस मेजर प्रोस्पेक्ट के बारे में, फिक्स्ड सम मेथड, तो फिक्स्ड सम मेथड के केस में क्या होता है, अब हमने जैसे कि अभी आपको बताया कि अगर आप क्वार्टर फाइलर हो और आपको इंटरेस्ट है कि भाई नहीं, अब हमें क्वार्टर फाइलिंग के अलावा मंथली पेमेंट करना चाहते हैं, तो दिस इज ऑप्शन आपने एक्सेप्ट कर लिया। जनवरी के मंथ में आपको एक फिक्स्ड सम ऑफ अमाउंट ऑटो डेबिट हो जाएगा। तो ये एक तरीके का फैसिलिटी है जो जनरेट होगा, ठीक है। इसका फॉर्म भी है PMT06 के अंदर कुछ ऑल्ट्रेशंस हुए हैं कि आपको ये फैसिलिटी अवेल कराई जाएगी। तो वो ऑटो सिस्टम होता है, तो जिसमें क्या होगा कि आपको जब भी कभी अपना इनिशियल पेमेंट करना होगा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, तो नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। तो वो जो अमाउंट आएगा उस कॉलम में, तो वो कहां से आएगा, तो मैं बता देना चाहती हूं, इट वुड बी 35%। वो 35% वाला अमाउंट होगा जो आपने पिछले क्वार्टर में भरा है। पिछला क्वार्टर मतलब आपका क्या होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जो फाइलिंग करी है उसका 35% समझ लीजिए आपको ऑटो डेबिट हो जाएगा। फाइन। तो दिस इज द 2 मेजर स्कीम, 2 मेजर फॉर्मुलेशन जो डिपार्टमेंट ने आपको दिया है। ऑप्शनल भी है, आप चाहो तो अडॉप्ट कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं। इसके देखिए प्रॉन्स भी है, कॉन्स भी, मतलब एवरीथिंग हैज प्लस एंड माइनस सम सॉर्ट ऑफ। तो अब जैसे आपने फॉर एन एग्जांपल मंथली की स्कीम अडॉप्ट कर लेती है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत से पीपल्स ऐसे ट्रांजैक्शंस करते हैं कि उनको नील रिटर्न भेजने का मन, तो भाई नील रिटर्न जा रहा है लोगों का, तो इन दैट केस अगर आपने मंथली स्कीम अडॉप्ट कर रखी है तो आपका क्या होगा, पैसा तो जाना ही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। आपको ये पूरा सेशन समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, वी वुड बी ग्रेटफुल। अगर कोई कमी है तो वो भी आप बताइए, वी विल चेंज इट, विल अपडेट आवरसेल्व्स, ठीक है। वैसे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी अभी इस 2 स्कीम्स के बारे में हमने आपको इंट्रोड्यूस किया है। और इफ यू फील कन्वीनियंट प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 7393977569। आई विल बी डेस्परेटली वेटिंग फॉर यू गाइज टू एड इन आवर ग्रुप। Stay connected. Thank you so much guys and wish you all a very, very safe and happy Diwali.